कभी सोचा है समय की असल अहमियत क्या होती है? दिन कितनी तेजी से निकल जाता है और हम बस कमरे में बैठे रील्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं। सोचो, हमारे आसपास के लोगों की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और हम अपने पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ही अटके रह जाते हैं। जो थोड़ा बचा हुआ वक्त होता है ना, उसको हम आज कहते हैं, और वही वक्त हम फोन पे निकाल देते हैं। जैसे ये बादल, ये गंगा माँ का बहना या फिर ये बूंदें किसी के लिए नहीं रुकती, वैसे ही समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। और हम इस वक्त को जीना भूल जाते हैं। लगता है कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, पर शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। असली जिंदगी सिर्फ आज है, पर हम आज में होके भी आज में रह नहीं पाते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो द राइट डे इज़ हियर। हमारी हाइनेस हो चुकी है तैयार, देख सकते हो आप, लग रही ना बेहतरीन। हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो वार्म अप हो जाएगी गाड़ी की। इसके बाद मैं आज लेट हो गया, 6:30 बजे का प्रोग्राम था, 7:30 बज चुका है, 1 घंटा लेट है। रीज़न बीइंग लास्ट मोमेंट की जो पैकिंग्स होती हैं ना यार, सब सारी चीज़ें याद आ गई जो कल रात में याद नहीं आ रही थी। और बस अब चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्लॉग आने वाला है, इसको देखने के लिए आप लोग बेल आइकन क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। चलते हैं, मिलते हैं बाइक पर। यार तो गाइस बाइक पे आ गए हम और द राइड इज़ ऑन। यू वोंट बिलीव कि आज कितना मज़ा आने वाला है। मैं लेट हूँ बहुत ज़्यादा, 8:23 अभी हो रहा है। मेरे को बहुत जल्दी निकलना था, बट गाइस वो लास्ट मोमेंट का, और दूसरा मेरी नींद नहीं खुली। कल रात में नींद आई नहीं मेरे को, और आई तो ऐसी आई कि मैं उठ ही नहीं पाया। बट नो वरीज, बस पेट्रोल डलवाते हैं एंड देन वी आर ऑफ फॉर हरिद्वार। मैप अभी नहीं लगाया है मैंने, मैप लगाऊंगा मैं गाज़ियाबाद पहुंचने के बाद, जहां पे हम बाइक की सर्विस करवाते हैं। राजनगर एक्सटेंशन वाली जो मेरठ रोड है, वहां पे जाएंगे, वहां पे से मैप लगाएंगे। वहां तक का रास्ता मेरे को पता है, तो लेट्स सेव द बैटरी। भाई फुल कर दो बस। ट्रिप को कर लेते हैं 0। हम लोगों ने तिलकता चौक पार कर लिया है। अब अगला पड़ाव गौर चौक। गौर चौक से ले लेंगे हम गाज़ियाबाद की तरफ, फिर राजनगर एक्सटेंशन, फिर वहाँ से लगाएंगे मैप और देखते हैं कि कितना टाइम दिखाता है। मॉर्निंग में जब मैं 5:30 बजे उठा था, तब तो मैंने जब टाइम देखा था, तब तो मेरे को सिर्फ 4 घंटे 28 मिनट दिखा रहा था। मेरा कहना है, कोई भी चीज़ करो, या तो हद कर दो या तो रद्द कर दो। बिना विंड शील्ड के विंड प्रेशर अच्छा लगता है, तगड़ा आता है एकदम बॉडी पे। मुझे आगे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। 8:44 हो रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि अच्छा खासा मिलेगा। वो एरिया है शायद, मेरे को लगता है मुझे पीछे से ही जाना चाहिए था, दादर ही होता हुआ उधर से। ग्रेटर नोएडा के जो गांव हैं, उनमें से पीछे धीरे धीरे निकल जाता।
लोग ऑफिस जा रहे हैं आज और हम राइड पर जा रहे हैं। ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को कोई बयां ही नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर विजिट टू ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आपका बाय बाय टाटा हो गया है। पुलिस वाले भैया हेलमेट कहाँ है? हमारा होता तो अब तक चालान आ जाता, हमारे घर पे है। ओ भाई वाह आंटी वाह, वाह आंटी वाह। मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं भाई, हमारा ग्रेटर नोएडा बहुत सही है अभी फिलहाल। अभी वहाँ पे ट्रैफिक लगने लगा है, बट यार हमारे पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट कर ली है ना भाई, मैं तो उसका सैल्यूट है भाई। ये ऊपर कहाँ से चढ़ते हैं भाई? मेरे को बता देते यार, मैं भी चढ़ जाता यार। भाई साहब इतना ट्रैफिक। बाइक चलाना भी एक वर्कआउट है। गाइस अभी जस्ट हमने मुरादनगर क्रॉस किया है, तो अब आगे से लेफ़्ट दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर्स बाद। ये ओल्ड मेरठ रोड है। मैं गया हूँ इस रास्ते से, जब हम वैली ऑफ फ्लावर गए थे, जब हम इधर से ही गए थे। और जब कार से जाते हैं तब तो ऑब्वियसली हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं। वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। बाइक अगर उस पर चली गई तो 20,000 का चालान है। तो बस अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। भैया ये वाला रास्ता हरिद्वार जाता है क्या? हरिद्वार हरिद्वार किधर से है? एक काम करो, हाँ ये वाला रोड है वो, हाँ हाँ नहर पे से निकलो हाँ। तो सीधे नहर से निकल जियो, और रोड से निकलो तो बाईपास पे आ जाओ। नहर नहर कितना दूर है? नहर कितना दूर है? नहर ये आज ना पास में ही, अच्छा ठीक है। नहर की पानी होने में एक टर्न मैंने गलत ले लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो 650 मीटर्स था। और इसमें ना थोड़ा सा एक इसका सेटअप चेंज करना पड़ेगा ना। मेरे को यहाँ से दिखा नहीं, वो मुझे लगा कि 150 मीटर्स है, इसके बाद है वो ना। हाँ 600, वो 650 किलोमीटर्स था अभी इन्होंने बोला। मैप वाली आंटी ने बोला अभी। भाई मूर्ख लोग यहीं मिल जाते हैं मेरे को। तो ये आ चुकी है नहर वाली रोड, और खटौली 60, मुजफ्फरनगर 76 एंड हरिद्वार इज 162। 3 hours 20 minutes टू गो। यार इसी रूट पे रोहन सर रहते हैं। रोहन सर से मिल लिया जाए क्या? कॉल करता हूँ रोहन सर को। एक काम करते हैं, आते हुए मिलेंगे रोहन सर से। अभी पहुंचते हैं, आते वक्त शाम का खाना रोहन सर के यहाँ। क्या कहते हो गाइस? अमरूद मिल रहे हैं ब्रो, अमरूद। तो पानी कितना वो हो गया है। पिछली बार मुझे याद है हम अक्टूबर में गए थे, तब तक पानी साफ हो जाता था, एकदम मक्खन पानी था भाई उस टाइम पे।
सैडलिंग मेरा करने का बहुत मन कर रहा है इन ब्रेकर्स पे, लेकिन सैडलिंग इसलिए नहीं करना चाहता मैं क्योंकि पीछे सामान बंधा है, ढीला ढाला हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बंदर 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 ये भैया ये रास्ता हरिद्वार ले जाएगा ना? ठीक, पूछते हुए चलना चाहिए रास्ता, क्योंकि गूगल मैप पे मैं भरोसा नहीं करता भाई। ऐसी ऐसी जगह पहुंच चुका हूं ना मैं गूगल मैप की वजह से। आनंद ही आनंद है, मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में, इतना मज़ा आ रहा है ना। सोचो पहाड़ होती, ठंडी हवाएं होती तो क्या ही मज़ा आ जाता। बट नो मैटर व्हाट, करेंगे तो हद कर देंगे वरना रद्द कर देंगे। वाह यार, इतना अच्छा पेड़ इन्होंने कट नहीं करा, बहुत ही बढ़िया। गाइस पानी यहाँ से पियेंगे अपन, गिलास ले आया हूँ मैं, यहाँ से पानी पीते हैं क्योंकि बॉटल लेने का इच्छा नहीं है मेरी। निकलेगा तो यार एकदम देसी।
गाइस थक गया लाने में। भाई टाई करो फिर उसके बाद सबको खोलो, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। आ गए, ये है कुछ रूम हमारा, एक नंबर रूम है। सबसे अच्छी चीज़ है बाहर बालकनी देखो, बहुत प्यारा है। और अपना सेपरेट है, अपने गियर्स डाल लिए। ये रही हमारी जैकेट, ये रहा हमारा हेलमेट, इसमें रेन कवर्स है। नीचे हमारा सैडल बैग हो गया, इसमें कपड़े हैं, अभी निकालते हैं। तो यार थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो बस थोड़ा रेस्ट करते हैं और थोड़े राजा बेटा बनते हैं, फिर चलते हैं रिट्रीट में। फिर आपको एक्सपीरियंस बताएंगे रिट्रीट का। तब तक के लिए बने रहें। यहाँ से नज़ारे, क्या आसमान है आज। हवा नहीं चल रही बट गर्मी नहीं लग रही। गाइस, तो आवर डे 1 इज़ कंप्लीट इन द मेडिटेशन रिट्रीट। जैसा कि आपने देखा, अभी ये हमको शेड्यूल मिला है, तो डे 1 का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। जिसमें डे 1 के शेड्यूल में मेरा 4 PM से स्टार्ट था। तो 4 PM पे एक वेलकम टॉक थी, बहुत अच्छी हुई। रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सब लोग मेडिटेशन करने आए हैं, डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं करूँगा तो ध्यान तो जाता ही है, और जो स्पीकर है उसका भी ध्यान जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि लेट्स नॉट रिकॉर्ड इट, बट मैं आपका एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। तो वेलकम टॉक स्टार्टेड विद अ मेडिटेशन। एकदम शांत हो गया था दिमाग वो मेडिटेशन करने के बाद। जस्ट ध्यान लगाया था हम लोगों ने, और फिर हमारी हाई टी थी। हाई टी करा हम लोगों ने, चाय वाय पिया, और फिर उसके बाद 6 बजे से एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी थी। और ये जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी थी, ये सोशल मेडिटेशन आप कह सकते हो। एक सोशल मेडिटेशन होता है, वो चीज़ थी जिसमें हम लोग एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट कर रहे थे इन सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन। और अब डिनर का टाइम है, तो अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। अभी 10 मिनट है डिनर करने के लिए। तो डे 1 इज़ अबाउट टू गेट कंप्लीट एंड इट वाज जस्ट ऑसम। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मेरे को, एकदम मन खुश हो गया, रिलैक्स हो गया। वो एक पीरियड था, आप कह सकते हो, जो हाई टी वाला पीरियड था ना, 1 घंटे का या 45 मिनट का पीरियड था। उसमें हमें मौन रहने के लिए कहा गया था, प्रिंट ऑफ साइलेंस, और सब लोग मौन थे। और वो 45 मिनट्स मेरे को इतने ज़्यादा लगे हैं ना, मतलब नो इंटरनेट, नथिंग, मोबाइल नहीं यूज़ किया मैंने, शॉट्स लिए बस थोड़े बहुत, कैमरा पास में ही था, बट स्टिल आई वॉज साइलेंट टॉकिंग टू माई सेल्फ। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो बहुत ही मतलब लॉन्ग पीरियड लगा वो 45 मिनट्स, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे भाई। मैं वॉक कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। तो मैं आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, मतलब मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई रहता ही है, और कोई नहीं रहता तो मैं पहुँच जाता हूँ। तो बहुत लंबे लगा वो, और इट वॉज ग्रेट। अब नेक्स्ट डे 2 है कल, तो देखते हैं। कल 6:30 पे एक मेडिटेशन है, बताते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए नॉट बाय बाय, नॉट sayonara, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। अगर उठ गया तो, नहीं तो उठ ही जाऊँगा, क्योंकि 6:30 बजे मेडिटेशन करने जाना है। लेट्स गो।